Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today's topic on pediatric nursing. हम पढ़ रहे हैं आपका बर्थ एस्फेक्सिया के बारे में, जिसमें नेक्स्ट आज का जो हमारा शुरुआती टॉपिक रहेगा वो है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बर्थ एस्फेक्सिया। ठीक है, तो जो साइन सिम्टम आपके रहेंगे बर्थ एस्फेक्सिया की वो डिपेंड करेंगे ईडियोलॉजी पे। ईडियोलॉजी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ईडियोलॉजी के अंदर आपके एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम और पोस्टनेटल फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो जो साइन सिम्टम है वो डिपेंड करेंगे आपके ईडियोलॉजिकल फैक्टर्स पे, इंटेंसिटी पे और ड्यूरेशन ऑफ ऑक्सीजन लैक। बर्थ के बाद बेबी को कितनी देर तक ऑक्सीजन की कमी रही है, प्लस प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है, ठीक है, और एसिडोसिस कितना है। तो इन बेसिस के ऊपर रहेंगे आपके क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड। सो हम पढ़ने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो आपकी बर्थ एस्फेक्सिया के क्लिनिकल फीचर हैं वो दो कंडीशन में आपके डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज एस्फेक्सिया लिविडा, सेकंड इज एस्फेक्सिया पैलिडा। ठीक है, तो जो एस्फेक्सिया लिविडा है उसको आप बोलते हो स्टेज ऑफ साइनोसिस। ये आपकी रहती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। स्टेज ऑफ साइनोसिस आपको बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, जिसका दूसरा नाम क्या है, एस्फेक्सिया लिविडा। ये रहती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर आपको अपगार स्कोर देखने को मिलेगा 4 to 6। ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, जिसकी वजह से बेबी ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से साइनोसिस आपको उसकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टर्म है आपकी एस्फेक्सिया पैलिडा। एस्फेक्सिया पैलिडा को आप बोलते हो स्टेज ऑफ शॉक। ये क्यों होती है, ड्यू टू कंबाइंड रेस्पिरेटरी एंड वेजोमोटर फेलियर। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी दोनों वजह से, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से भी, प्लस वेजोमोटर जो आपकी वेसल्स हैं उनके फेलियर की वजह से भी। ठीक है, और इसके अंदर आपको अपगार स्कोर देखने को मिलेगा 0 to 3। तो ये आपके इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग क्लिनिकल फीचर है जिनके साथ आपको बेबी देखने को मिल सकता है। कुछ और क्लिनिकल फीचर्स हैं जिनको हम बताएंगे अभी आपको। देखिए, अपगार स्कोर के अकॉर्डिंग अगर आप 0 to 3 अगर आपको अपगार स्कोर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है जो बेबी है वो सीवियर डिप्रेशन के अंदर है। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर उसका क्या होगा, सीवियर होगा। इस कंडीशन में आपको तुरंत रिससिटेट करने की जरूरत है। अगर अपगार स्कोर आपका 4 to 6 इंडिकेट हो रहा है तो इसका मतलब है मॉडरेट डिप्रेशन है, और अगर आपका अपगार स्कोर 7 to 10 है तो ये इंडिकेट करता है बेबी जो है वो किसी तरीके के किसी डिप्रेशन में नहीं है। उसकी हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट आपको क्या देखने को मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी। ये अपगार स्कोर के अकॉर्डिंग आपके क्लिनिकल फीचर हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोस्ट सीवियरली एस्फेक्सिएटेड नियोनेट्स। ठीक है, जो बिल्कुल ही सीवियर एस्फेक्सिया के शिकार होंगे उन बेबी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोमा देखने को मिल सकता है, स्टूपर देखने को मिल सकता है, जो मसल टोन है वो बहुत कम देखने को मिलेगी, पीरियोडिक और इरेगुलर ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे, कोई रिफ्लेक्स शो नहीं करेगा बेबी, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे, एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी, और आपको सीजर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई बच्चा बच जाता है, द सर्वाइव्ड इन्फेंट मे हैव परमानेंट न्यूरो डेवलपमेंटल सिक्वेल। तो ऐसे बच्चे के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, परमानेंटली न्यूरो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स या इंपेयरमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स के बाद जो आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ रिससिटेशन। ठीक है, अभी आपको बेबी को प्रिपेयर करना है रिससिटेशन के लिए, दोबारा से उसको आपने स्टिमुलेट करने के लिए करना है। तो आपको हर बर्थ, एवरी बर्थ को हाई रिस्क की तरह लेना है। ठीक है, और सारे के सारे रेसिस्टेशन अरेंजमेंट, एसेंशियल इक्विपमेंट आपको तुरंत तैयार रखने होते हैं। ठीक है, और डिलीवरी रूम के अंदर आपका एटलीस्ट एक ऐसा हेल्थ वर्कर या पर्सनल होना चाहिए जो स्किल्ड हो नियोनेट रिससिटेशन के अंदर। ठीक है, वो आपका डिलीवरी रूम में प्रेजेंट होना चाहिए। और हीट सोर्स शुड बी केप्ट रेडी फॉर यूज। और आपने प्लस में क्या रखना है, हीट सोर्स रखना है, और हर बर्थ को हाई रिस्क की तरह लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या देखना है, जो रिससिटेशन रूम है डिलीवरी रूम के अंदर जो होता है वो आपका वेल लाइटेड होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, सारे के सारे अरेंजमेंट पहले से ही तैयार होने चाहिए, एसेंशियल आर्टिकल आपके गुड वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, और ये चेक कौन करेगा, नर्सिंग पर्सनल चेक करेगी। ठीक है, हर एवरी ड्यूटी शिफ्ट के अंदर जिस टाइम जिस नर्स की ड्यूटी होगी वो चेक करेगी इन सबको। रिससिटेशन जो प्रोसीजर है वो आपको फुली एसेप्टिक कंडीशन में प्रिकॉशंस के साथ करना है, विदाउट एनी इन्फेक्शन। ठीक है, और यूनिवर्सल प्रिकॉशन आपने लेने हैं अगर HIV इन्फेक्शन वहां पे है तो, यानी मदर अगर HIV पॉजिटिव है तो उस दौरान आपने क्या करना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है आपकी एसेंशियल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज ऑफ नियोनेट रिससिटेशन। किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी बच्चे को रिससिटेट करने के लिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट
चीज़ है आपकी सक्शन इक्विपमेंट। सक्शन का मतलब क्या होता है आपका सारे के माउथ और नोज से बेबी का जो भी सिक्रेशन है उसको क्या कर लेना, सक आउट कर लेना, बाहर निकालना। तो इसके लिए आपको जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो है आपके म्यूकस एस्पिरेटर या फिर मेकोनियम एस्पिरेटर। ठीक है, दोनों अलग चीज़ें हैं। एक म्यूकस को सिर्फ एस्पिरेट करेगी, एक मेकोनियम आपको पता है बेबी का स्टूल होता है। ठीक है, सेकंड और आपको क्या चीज़ चाहिए, मैकेनिकल सक्शन अपरेटस चाहिए। ठीक है, सक्शन कैथेटर्स चाहिए, फीडिंग ट्यूब चाहिए और 10 to 20 ml की सिरिंज चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए वो है बैग और मास्क। ठीक है, बैग और मास्क आपके किस लिए होने चाहिए, आपके ऑक्सीजन सोर्स के लिए। ठीक है, फ्लोमीटर होना चाहिए, ऑक्सीजन रिजर्वायर होना चाहिए, ऑक्सीजन की ट्यूबिंग होनी चाहिए, प्लस फेस मास्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बेबी प्री टर्म हो या टर्म हो उनके अकॉर्डिंग फेस मास्क आपके अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, डिलीवरी रूम के अंदर। नेक्स्ट है इंट्यूबेशन इक्विपमेंट। ठीक है, अगर मास्क से काम ना चले, आपको बेबी को इंट्यूबेट करना पड़े यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करनी पड़े, तो उसके लिए भी आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए। उसके अंदर आपका आता है लेरिंजोस्कोप। ठीक है, लेरिंजोस्कोप और उसके जो ब्लेड्स हैं वो आपके स्ट्रेट होने चाहिए। नेक्स्ट है, अगर ये ब्लेड का साइज आपको बताया हुआ है, प्री टर्म बेबी के लिए ब्लेड का साइज 0 और टर्म बेबी के लिए ब्लेड का साइज क्या है 1। एक्स्ट्रा बल्ब और बैटरीज होने चाहिए, एंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए, स्टीलेट होना चाहिए, सीजर होने चाहिए। ठीक है, ट्यूब्स के आपको साइज भी बता रखे हैं। नेक्स्ट मेडिकेशंस भी आपके इंपॉर्टेंट है जो उस टाइम आप बेबी को दोगे, तो एपिनेफ्रिन, नैलोक्सोन, हाइड्रोक्लोराइड, नॉर्मल सलाइन, आरएल सॉल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें आपकी एसिडोसिस को ठीक करने के लिए। एल्ब्यूमिन, डेक्सट्रोज होनी चाहिए आपकी 5% वाली भी और 10% वाली भी। स्टीराइल वोटल एम्प्यूल होने चाहिए इंजेक्शंस के लिए। डोपामिन होना चाहिए और स्लो इन्फ्यूजन पंप होना चाहिए। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप बेबी को क्या करोगे, ये सॉल्यूशंस लगाओगे। मिसलेनियस का मतलब अदर कंडीशंस या अदर जो भी आपके इक्विपमेंट है वो आपको चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, वॉच चाहिए, घड़ी चाहिए जिसमें आपको सेकंड्स देखने को मिले। ठीक है, जो सेकंड उसमें चलती हो यानी जो आपको सेकंड्स की रीडिंग दे। प्री वार्म्ड लिनन आपको चाहिए, टोवल शोल्डर रोल चाहिए। ठीक है, ये आपको दिखाती हूँ मैं एक टोवल शोल्डर रोल क्या होता है। देखिए, ये जो बच्चे के शोल्डर के नीचे रखा हुआ है ये टोवल। ठीक है, शोल्डर रोल ये आपको चाहिए। नेक्स्ट आपको शोल्डर रोल के बाद रेडिएंट वार्मर चाहिए। ठीक है, जो बेबी को वार्म करने के लिए हो। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आपके पास हीट सोर्स का कोई अदर सोर्स होना चाहिए, जैसे बल्ब हो गया आपका 200 वाट का, स्टेथोस्कोप हो गया, सिरिंज होगी आपकी 1 ml से लेके 50 ml तक की, नीडल्स होगी, अम्बलाइकल कैथेटर्स आपको चाहिए। ठीक है, 3 वे स्टॉप कॉक चाहिए, ग्लव्स, गोज, टेप, रूम थर्मामीटर, लो रीडिंग थर्मामीटर, टेली थर्मोमीटर, स्कैल्प वेन सेट और आईवी कैनुला, नियोनेटल फीडिंग ट्यूब, एयरवे ट्यूब, स्पॉटलाइट्स। तो ये सारे इक्विपमेंट हैं जो आपको चाहिए बेबी को रिससिटेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, अब हम पढ़ेंगे नियोनेटल रिससिटेशन प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, उसके लिए शॉर्ट टर्म में यूज किया जाता है TABCS ऑफ रिससिटेशन। T से आपका टेम्परेचर, A से एयरवे, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं आपके एक नियोनेट के अंदर रिससिटेशन करने के। ठीक है, सो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रिससिटेशन के आपके ये कंपोनेंट्स और मैनेजमेंट, कैसे अपने बेबी को सर्वाइव करवाना है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।